सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मुझे आपसे बात करनी है और ये 12 बजे आप देख रहे हो रात में। मैंने कहा गया था, आप मैंने पीछे का बैकग्राउंड देख रखे कि मैं एक होटल में हूँ, लेकिन कहाँ हूँ ये शायद अभी तक किसी को नहीं पता, परमेश्वर के अलावा, मेरे घर के अलावा। मैंने कहा मुझे, क्योंकि परमेश्वर मुझसे कहा तो 3 दिन बाहर रहेगा, है ना। और इसी कारण से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, कहीं भी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन आज 9 बजे की प्रार्थना जो दूसरे चैनल पे है, नो स्टॉप, आपने देखी होगी, आपको पता चल गया होगा। जगह नहीं बताई, लेकिन आज मैं लाइव आपके सामने आया हूँ। लाइव का मतलब ये वीडियो आज ही बनी है 5 अगस्त को। बेशक आप ये रात के 12 बजे देख रहे हो, दोपहर में बनी है। मुझे आपसे बात करनी है बहुत खास टॉपिक पे। पहले प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज का वचन, आज का संदेश, आज की बात करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप रात के 12 बजे देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सुबह देख रहे हो तब भी कोई बात नहीं। देखिए, आपको पता है बीता महीना हमारा, मेरी बात सुनना, एक फाइटर महीना था और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी कि हमें अगस्त के महीने में भी सेफ लेकर आया। पहले तो परमेश्वर धन्यवाद कि खुदा ने अद्भुत काम करा, हर एक चिंता को दूर करा और हमें हमारे पास समय और दिया, हमें ज़िंदा रखकर अगस्त में भेजा। दूसरा, आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा सपोर्ट करी, मदद करी, और जो बाकी है, जो आपने कहा कि इस महीने हो जाएगी, उसके लिए भी धन्यवाद। तीसरा, आपको पता है हमारी फास्टिंग प्रेयर, नाइट प्रेयर बहुत अद्भुत गई और परमेश्वर ने कुछ वहाँ से बताना स्टार्ट करा। मैं यहाँ आया, यानी कि अगस्त तक आया, जबकि जुलाई एक टेंशन थी, लेकिन खुदा ने उस सारी टेंशन को अपने हाथ में लिया और प्रार्थना का जवाब दिया, आमीन। अब जितना आप देखो, परमेश्वर जितना मैं एक बात सीखा हूँ वही बात आपको कहना चाहता हूँ। आप जितना आप बाइबल में जाओगे, जितना आप परमेश्वर के करीब बैठोगे, खुदा की आवाज़ आपको क्लियर आएगी और आप भली भांति सुन पाओगे। इन दिनों में मैं विजिट पे नहीं हूँ, जो परमेश्वर मुझे मना कर रखा अभी तक, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझसे कह रखा तुम मेरे साथ बैठ, उसका रिजल्ट मैं देख रहा हूँ और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपकी गवाहियाँ आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डालना बंद कर दिया। जो पहले से जिसके पास व्हाट्सएप नंबर है वो उन्हीं को इस्तेमाल करें। जब तक प्रभु मुझे दोबारा नहीं कहेंगे, मैं उस व्हाट्सएप को चालू नहीं करूँगा। वो व्हाट्सएप जिस पे मैं लिखता था, नंबर डिलीट कर दिया। नंबर तो है, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, और मैं ऑलरेडी वो नंबर पहले से बोल चुका हूँ। मेरी बात समझना कि मैं एक नया नंबर प्रोवाइड करूँगा, यानी कि यूट्यूब पे नहीं, उन लोगों को जो उस नंबर पे जुड़ चुके हैं। अगर आपको नए लोग हैं, आपको नंबर चाहिए, मुझसे बात करनी है, तो इस चैनल पे जुड़ के रहना। जिस दिन परमेश्वर बोल देंगे, मैं उसी व्हाट्सएप को जो आपको शो होता था पहले, फिर से चालू कर दूँगा, क्योंकि वो नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रे नंबर है, आमीन। दूसरा, इस महीने 23 तारीख को मेरा जन्मदिन है। आप सबको मेरे लिए प्रार्थना करनी है, और जो परमेश्वर ने मेरा मांगा है परमेश्वर मुझे दे, ऐसी प्रार्थना को करनी है। क्योंकि एक प्रभु का दास, एक आत्मिक पिता, एक संसारिक पिता भी बस अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें मांगता है। वही प्रभु ने मुझे सिखाया है, और परमेश्वर ने पूरे महीने रात की 3 बजे की प्रार्थना स्टार्ट करी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर से बात करने के लिए, आपके लिए और उन्नति के लिए, आत्मीय उन्नति के लिए है। दूसरी बात, बहुत अद्भुत महीना गया जुलाई का महीना। मेरा विश्वास है जो हमने मेहनत करी है खुदा में, उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा और दे भी रहा है। ये मेरा गवाही है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, खुदा बढ़ाएगा भी। और अभी जो शुरुआत है, अब शुरुआत कह रहा हूँ मैं, ये रिजल्ट। और देखो, परमेश्वर में ना अंत नहीं है, एक बात याद रखना। शुरुआत बेशक है, अंत नहीं है। खुदा हमें अप और अप और अप करता चला जाता है ना। परमेश्वर में सिर्फ ऊंचाई है, ऊंचाई। खुदा में हमेशा तरक्की है, गिरावट नहीं है। हाँ, हम गिरते हैं, संभलते हैं, क्योंकि हम खुद ऐसे काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरे यहाँ पे मेरा एंड हो गया। परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है, बहुत तायस की आशीष देने वाला परमेश्वर है। हाँ, हम एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं, जैसे भी मैं टारगेट बाय टारगेट चलता हूँ, वो टारगेट पूरा होता है तो फिर परमेश्वर दूसरा टारगेट दे देता है। जब तक पृथ्वी पे हम जिंदा है, खुदा हमें ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में, जिसे विश्वास से तो बोला, आमीन। जब मैं
नाइट प्रेयर में और जुलाई के महीने में था, आप सबके सामने कितनी सारी प्रार्थना आई। आपने इस प्रार्थना को मिस कर रहे हो, मैं जानता हूँ कौन कौन लाइव प्रेयर को मिस कर रहा है। देखिए उस समय परमेश्वर मुझे आवाज़ दी, देखो कोई भी प्रार्थना शुरुआत उसका रुकना मेरी इच्छा नहीं, मेरी कॉलिंग नहीं है, याद रखना। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा है। ये मेरी कॉलिंग नहीं है। कॉलिंग का मतलब क्या होता है कि ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं जब चाहे प्रार्थना कर रहा हूँ, जब चाहे रोक रहा हूँ, है ना। पिछली 3 सालों में जब मैं ऑफलाइन में आया, कई बार ऐसा हुआ, देखिए उसके पीछे भी एक रीज़न था, है ना। तो वही चीज़ प्रभु ने बताई है। आज ऑनलाइन चार्ज नहीं लग पा रहा, ये भी परमेश्वर की इच्छा है। जो आप रात के 12 बजे प्रार्थना देख रहे हो, ये भी प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर मुझे आवाज़ दे के कहा, क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ, मैंने अभी इससे पहले मैं अकेला नहीं था, लेकिन परमेश्वर मुझे आज के दिन अकेला रखा ताकि मैं आपके सम्मुख प्रार्थना कर सकूं। मैं कॉल पिक नहीं कर पा रहा हूं ज़्यादा, हाँ जो नए लोग हैं मैं उनसे बात कर पा रहा हूं। तो जब मैं जुलाई के महीने में था और फास्टिंग प्रेयर, नाइट प्रेयर में था, सारी प्रार्थना हमने देखी। मेरी बात सुनना, क्योंकि आज मुझे आपसे बात यही करनी है। प्रभु ने मुझे सिखाया है, वचन में ईमानदार बन के रहे, वचन रूपी रहे। मैं सच कहता हूँ, आप प्रार्थना करना सीख जाओगे, आप प्रोफेसी करना सीख जाओगे। बाइबल के अंदर सब कुछ छुपा है। हमारी चंगाई, हमारी उन्नति, हमारी तरक्की, सरकारी जॉब, बेबी ब्लेसिंग, मकान, मिनिस्ट्री, बाहर जाना, सब कुछ छुपा है। और इसी वचन को जब हम सीरियस लेते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। आप घंटों प्रार्थना कर रहे हो, अगर आपके अंदर वचन नहीं है, बीज नहीं है वचन का, वो प्रार्थना खाली प्रार्थना रह जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा असर नहीं करेगी, लेकिन वचन रूपी आपने पेड़ लगाया और आपने पानी डाला तो सूख जाएगा। वही वचन है हमारा जीवन जल, जीवन की ज्योति, जीवन जल, सब कुछ पवित्र बाइबल है, इसके आधारित है। देखिए कई बार हम प्रार्थना कर लेते हैं, बड़े आराम से प्रार्थना कर सकते हैं। वचन पढ़ने में आलस आता है, वचन पढ़ते समय नींद आती, वचन पढ़ते में भारीपन लगता है। आप घर का खाना बना सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप बाइक चला सकते हो 2-2 घंटे, आप गाड़ी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। क्या आप 3 घंटे वचन पढ़ सकते हो? थक जाओगे। आधा घंटा पढ़ के दिखाओ। क्यों? जब तक हमारी रुचि नहीं बनेगी वचन में, हम वचन को गले से नहीं लगा सकते। मेरी बात समझना। दूसरा, शैतान नहीं चाहता हम वचन पढ़ के समझे, क्योंकि शैतान वचन पढ़ चुका है, वो समझ नहीं सकता। ये कि प्रकाशन नहीं, उस पर प्रकाशन मुझे और आपको दिया गया है, पर भेद प्रकाशन खुदा ने हमें और आपको दिया है। तो वचन में सीरियस है। आज का टॉपिक यही है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैंने कहा ना कि मेरी कॉलिंग नहीं है, ये मेरी आवाज़ नहीं। कॉलिंग का मतलब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं लाइफ स्टार्ट करूं या बंद करूं। परमेश्वर मुझसे बोलते हैं, मैं वो काम करता हूं, शुरू करता हूं, रोकता हूं, जैसा खुदा कहता है। मैं भी हैरान होता हूं, अरे परमेश्वर आप रोक दूं, प्रभु रोक दे, चला, है ना। जबकि ये जो मेरे 3 दिन बाहर है, 3-4 दिन, ये सरप्राइज़ था। खुदा ने तुरंत काम करा, तुरंत मुझे भेजा, है ना। और मुझे पता था कि अगस्त में लाइव प्रेयर का आना मुश्किल है, इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही एक प्लान रखा था। वो है हमारी 9 बजे की प्रार्थना। 9 बजे, मेरी बात समझना, उस चैनल पर जो यीशु चंगाई सभा चर्च के नाम से है, जिस पे हम दोपहर के 3 बजे मिलते थे। कितने लोग वहाँ जा रहे हैं, प्रार्थना देख रहे हैं। आज बहुत गहरा टॉपिक दिया है, आपने सुना नहीं सुना, अभी भी लाइव आ रहा है। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वहाँ जाना। परमेश्वर का बेटा, ये मेरी आवाज़ है। क्या मेरी आवाज़ के लोग मान रहे हैं? क्या उस वचन रूपी प्रोफेसी को सुन रहे हैं जो खुदा ने करवाई है? सुबह के 6 बजे की प्रार्थना रुक नहीं रही, ये भी परमेश्वर का एक आदेश है जो पूरा हो रहा है। चाहे वो रिपीट प्रार्थना हो, चाहे वो अभी की प्रार्थना हो, आपको देखना है, सुनना है और आशीष पाना है। तो ये है वो सारी बातें। हो सकता है, देखो हो सकता है इस महीने मेरी विजिट चालू हो जाए, या मुझे नहीं पता, अभी मैं अभी बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि लाइव प्रार्थना में थोड़ा सा एक रुकावट आ सकती है। रुकावट का मतलब है रुक सकती है, लेकिन सुबह की 6 बजे की प्रार्थना और रात की 9 की प्रार्थना ये नहीं रुकेगी। तो आपसे ये निवेदन है। दूसरा, इस महीने परमेश्वर और आपको ब्लेस करे। ये महीना तो है ही पुनर्स्थापना का, बनाने वाला, और खुदा गवाही दे रहा है, बनाएगा यीशु मसीह के नाम में।
जो परमेश्वर ने जुलाई के महीने में मुझे सामत बख्शी है, जो बहुत सारी बातें कर रही है, और जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है रात के 3 की प्रार्थना स्टार्ट कर, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर किसी को एक बार ये रात की 3 की प्रार्थना स्टार्ट करो, मिरेकल होता है भाई, बिल्कुल होता है। और अभी शुरुआत है, परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। आज का टॉपिक प्रभु ने यही दिया है, वचन पे सीरियस रहना। हम प्रार्थना कर लेते हैं, हम देखो हमारा सोच क्या है, पास्टर ले हैंड करेगा, छुटकारा मिलेगा, सब कुछ पास्टर करेगा, हम क्या करें? हमें भी करना है परमेश्वर के साथ संगति, उसके साथ बैठना है। और अगस्त का महीना चल रहा है, जैसे मैंने कहा इस महीने जन्मदिन है। बस मुझे एक ही गिफ्ट चाहिए आपसे कि जो मेरी प्रार्थना है वो आपके लिए गवाही बनकर आए। आमीन। आपकी गवाही मेरे लिए सबसे सुंदर गिफ्ट है, अपनी गवाही जरूर दें। और हाँ, जो सपोर्ट बाकी है उसे करना है, क्योंकि इस महीने भी हमें काफ़ी काम करने हैं। मुझे एक बात, ठीक है मैं जानता हूँ जब प्रभु का दास बोलता है तो लोग सुनते हैं, कहीं मानते कहीं नहीं मानते, कहीं इग्नोर करते, कहीं शैतान ले जाता है। लेकिन याद रखना, आज मैं यही सीख रहा था कि परमेश्वर प्रॉफिट एक भविष्यवक्ता की ज़ुबान खुदा की ज़ुबान बन जाती है, और ये खुदा का खुद पैगाम कहता है, क्योंकि भविष्यवक्ता एक मुंह है परमेश्वर का, और वही चीज़ आप सुनते हो। आप इसे इग्नोर करना, इसे मानना कितना खतरनाक और कितना आशीषित हो सकता है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। उन सभी के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी प्रार्थना में, और विश्वास में मेरे साथ खड़े रहे, परीक्षा में रहे। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने बहुत कुछ बेच कर, है ना, उस बहन ने कहा कि मेरा नाम तो मैं किसी का नहीं लेता, सब एक जैसे है, लेकिन वही है कि जब मैं समर्पण देखता हूँ लोगों का तो मेरी भी आंखों में आंसू आते, मैं भी कायल हो जाता हूँ कि परमेश्वर तेरे दास से तुझसे कितने प्रेम कर रहे हैं। मुझसे प्रेम तो आप बाद में कर रहे हो, पहले वचन से प्रेम कर रहे हो, इसलिए परमेश्वर के दास से प्रेम कर रहे हो। क्योंकि प्रेम बहुत लोग करते हैं, खाली प्रेम करते हैं, प्रार्थना सब लोग करते हैं, फर्क है ना। प्रार्थना करना अच्छी बात है, सब करेंगे, लेकिन प्रार्थना के साथ कर्म 5% करते हैं। जो दीवाने हो जाते हैं, नहीं मुझे बचाना है, मुझे करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। और वही मैंने इस मिनिस्ट्री में देखा। मैं सभी बहनों को ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और हाँ, प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे हैं, जो लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे या कहकर भी नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा, आप बस एक ही वर्ड कहूँगा, मेरे लिए आप वैसे ही हो जैसे पहले थे। मैं आपको फ्री करता हूँ। मैं देखिए, परमेश्वर मुझे ऐसा नहीं है प्रभु देख वो तो सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, देख मैं उससे नाराज़ हूँ, मैं उसका खोल नहीं उठाऊँगा, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी मन में नहीं आता। मैं ये समझता हूँ अगर वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, 2 कारण हो सकते हैं। सच में उसके पास कुछ नहीं है, या हो सकता है शैतान उसके मन को कठोर कर लिया या रुकावट डाल दी। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ईमानदार हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए कौवे भेज देगा, सब कुछ भेज देगा, मेरे इंसान को दूध को खड़ा कर देगा, और ऐसा ही हुआ है। लेकिन मैं उनका बोझ हटाना चाहता हूँ, जो बहुत मायूस हो जाते हैं पास्टर जब मदद करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। मेरी तरफ से फ्री हो, बस जुड़ते रहो। ऐसा ना हो कि आपका ये भारीपन शैतान का फ़ायदा उठा ले और आपको फुसला के कहीं और से ले जाए। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा इसमें, देखिए, अगर आपने कोई वादा कर दिया या कोई वाचा बांध ली, उससे जरूर करना, क्योंकि वो परमेश्वर के नज़र में आ जाती है। बाकी मैं ये भी प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर सबको क्षमा कर और सबको इस काबिल कर कि हम एक दूसरे की मदद कर सके और हर संकट से बाहर आ सके। प्रार्थना करते रहना, मेरे घर परिवार, मम्मी, मिनिस्ट्री, सबके लिए जो जुड़े हैं हमसे, और प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ। दूसरा, अपनी गवाही जरूर भेजा करो। आज एक गवाही सुनी, गवाही तो बहुत सारी आती है, मैं जानता हूँ, गवाही सबके जीवन में बनी है, ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं बनी, बस पता है क्यों नहीं देते लोग। आज एक गवाही सुन रहा था, मिरेकल गवाही, अच्छा लगा। तो गवाही से परमेश्वर का धन्यवाद होता है और मेरा भी हौसला अफजाई होता है। भजन संहिता 138 और उसका 2, साम बुक चैप्टर 138 उसका 2 लिखा है। दाऊद कहता है,
मैं तो पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा सच्चाई के कारण और तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अपने वचन को अपने बड़े नाम से, क्या नाम है, शब्द लिखा है ना, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उस बड़े नाम से महत्व दिया है इस वचन को, और हम नहीं देते। धूल जमी है, पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, सारे काम 24 घंटे हमारे पास, 24 घंटे में हम 24 मिनट भी बाइबल नहीं पढ़ पाते, दुख की बात है। हाँ, अगर आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही है, परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, नहीं टाइम मिल रहा, प्रार्थना करें, प्रार्थना निवेदन दे, लेकिन वचन पढ़े जरूर। मैं नहीं कहता एक दिन में पूरी बाइबल खत्म कर दो, एक दिन में नया नियम खत्म कर दो, एक दिन में मत्ती पूरा खत्म कर दो 28 अध्याय। अरे धीरे धीरे स्टार्ट करो। दिन के 24 मिनट लो, पहले 24 घंटे में 24 मिनट नहीं हो पा रहा, हर घंटे में 10 मिनट प्रार्थना करो, 10 मिनट वचन पढ़ो, ऐसा डिवाइड करो। यानी कि आप देखो, समय खुदा ने मुझे और आपको दिया है, हम इसमें से अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं कि मुझे कौन सा समय सुटेबल लगेगा, है ना, कौन सा समय क्या है। मैं भी देखो पूरी दिन बाइबल नहीं पढ़ता, है ना, जो समय परमेश्वर दे रखा है उसी समय पढ़ता हूँ। हाँ, वचन परमेश्वर मुझे बात करते रहता है, लेकिन जब मैं मसीह में आया था, जो परमेश्वर मुझे पहले लेकर आया, जब मुझे आदत थी, लत लग गई थी वचन पढ़ने में, आज भी आदत है कि बिना वचन पढ़े मुझे आलस आता है, घबराहट हो जाती है। चाहे एक अध्याय पढ़ा है, चाहे एक नियम, पढ़ना तो पढ़ना है। और जैसे प्रभु ने कहा इस साल की हर महीने नए नियम खत्म करना है, ज़्यादा कर सकते, तो मैं आपको एक तरीका यही बता रहा हूँ। आप घंटों मत बैठो, स्टार्ट करो एक अध्याय से, एक पैराग्राफ से, और लेकिन आपको कोशिश करनी है, हार नहीं जानी, और उसमें प्रोग्रेस आनी चाहिए आपके जीवन में। ऐसा नहीं कि एक साल से आप एक ही अध्याय पढ़ रहे हो, ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आज मान लो आज 5 तारीख आपने एक अध्याय पढ़ा, ये रुचि आपकी होनी चाहिए। आज पहले दिन आपने 24 मिनट दिया, तो कल आप 25 मिनट दो, फिर आप आधा घंटा दो, 5-5, 10-10 मिनट हर एक दिन बढ़ाओ। मान लो और एक दिन नहीं पढ़ पाए किसी कारण, तो अफसोस मत करो, बल्कि उस दिन को दूसरे दिन से दुगना पढ़ो। सब कुछ हो सकता है, खुदा ने हमें समय दे रखा है, क्योंकि समय है हमारे पास, हम समय निकालते हैं सब कुछ के लिए, बस वचन के लिए समय निकालते हैं। और वहीं हम कह देते हैं पास समय नहीं है, पास बच्चों को देना पड़ता है, पति को देना पड़ता है, पत्नी को देना पड़ता है, किचन को देना पड़ता है ना, हर चीज़ को देना पड़ता है, हर दुनिया के सबके पास देने के लिए समय है, बस हमारा परमेश्वर को देने के लिए समय नहीं है। और जबकि आपके सामने लिखा है यहाँ पर कि क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, और वही वचन बोलोगे तो काम होंगे। यही है साइलेंट प्रोफेसी। वचन सीख जाओ, भविष्यवाणी का सीख जाओगे, प्रार्थना करना सीख जाओगे, माफ़ करना सीख जाओगे, माफ़ी मांगना सीख जाओगे, क्षमा करना सीख जाओगे, चंगे होना सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे आज, और यही मेरे आपसे बात करने का था। तो कृपया करके परमेश्वर के दासों की बातों को सीरियस ले, और आप लेते भी हो। मैं सच कहता हूँ, ब्रेक थ्रू होगा, इसी महीने गवाही आएगी। मैं कभी नेगेटिव नहीं होता, चाहे कितना भी कुछ भी हो, परमेश्वर मुझे पॉजिटिव रखता है हमेशा, है ना। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। 9 बजे की प्रार्थना देखा करो, बहुत अद्भुत प्रार्थना आती है। लाइव रुकेगा चलेगा, जैसे कि प्रभु आवाज़ दे रहा मुझे। चेन प्रार्थना हमने स्टार्ट की थी, ये वही साइलेंट चेन प्रार्थना है, और प्रोफेसी करना सीख जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन तूने सुना, अद्भुत करा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा तू आशीष दे। मैं हाथ बढ़ा के ब्लेस करता हूँ सभी को। आज हमारी वचन रूपी सामर्थ बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि हम तेरे वचन को पढ़ सके, समझ सके और डिक्लेयर कर सके। मैं उसी वचन के सामर्थ्य से डिक्लेयर करता हूँ। आज जितने भी लोग अभी तक इस पे जुड़े हैं, वो सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा दे, अगर कोई भी बीमारी, तकलीफ है, अंधकार की शक्ति है, वो दूर हो जाए। जो भी सपोर्टर है जो तूने खड़े कर रखे हैं पिता, मैं उनके जीवन में सबसे बड़ी आशीष को घोषणा करता हूँ। वो प्रार्थना के सपोर्टर हो, वो फास्टिंग के सपोर्टर हो, वो नाइट प्रेयर के सपोर्टर हो, वो कैसे भी सपोर्टर हो, जुड़े हुए हैं, चिंता कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ।
इस समय जुड़ने वाला देखने वाला सुपर ब्लेस हो। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। जो अभी सपोर्ट बाकी है, जो करने वाले, जो करेंगे, उनके जीवन में अद्भुत काम करना। पिता दर धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद आज की प्रार्थना के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। एक बात कहके जा रहा हूँ, जब आप लाइव देखते हो, कुछ भी देखते हो, शेयर करें और लोगों को जोड़ा करें। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।